तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। और आज का जो हमारा विषय है, ठीक है, कल वाली जो हमने वीडियो कराई थी उससे आगे कल वाली वीडियो में जो हमने कराया था, कल वाली क्लास में जो हमने कराया था, उसमें हमने फिजिक्स से संबंधित यानी भौतिक विज्ञान की जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, कुछ महत्वपूर्ण ठीक है नियतांक थे, उनके मान, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ थी, उनके मात्रक और उनको प्रदर्शित करने वाले उनके कुछ प्रतीक थे, इनके बारे में हमने कल चर्चा की थी कल वाली क्लास में। और आज वाली जो क्लास है हमारी वो है स्थिर वैद्युतिकी यानी चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी। इसमें जो हम बात करने वाले हैं मेन टॉपिकों की, मेन डेरिवेशनों की, ठीक है, जैसे कि कूलाम का नियम, उसके बाद आंकिक प्रश्न और भी बहुत सारी डेरिवेशन इसमें आएंगी, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। केवल महत्वपूर्ण डेरिवेशन ही इसमें करवाएंगे, ठीक है। कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम के नियम की डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन या थ्योरी हम कैसे बनाते हैं, डेरिवेशन से थ्योरी कैसे बनाई जाती है। मान लीजिए लास्ट में जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले से हम कैसे एक परिभाषा बनाएंगे उसके अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक कूलाम के नियम की। तो कूलाम के नियम क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश हैं, ए और बी, दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है और इनके बीच में लगने वाला कोई वैद्युत आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल एफ है, ठीक है। ये कोई फिक्स प्लस क्यू या माइनस क्यू दो आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के या समान प्रकृति के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से। दो बिंदु आवेश है, इनके बीच में कोई वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। दो बिंदुओं पर आवेश है, Q1 ए बिंदु ए पर Q, इसको Q1 भी कह सकते हो, इसको Q2 कह सकते हो, ठीक है। तो समान प्रकृति ले लीजिए, प्लस माइनस मत कीजिए। Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, ये Q1 और ये Q1 है, Q2 है। बिंदु ए पर जो आवेश स्थित है वो Q1 है और बिंदु बी पर जो आवेश है वो Q2 है, ठीक है। अब कूलाम का नियम क्या है? देखिए, कूलाम का नियम क्या कहता है परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश हैं जो ए और बी पर स्थित हैं, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, ठीक है। अब प्रतिकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, वो बाद में कराएंगे। तो प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा वही बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुकर्मानुपाती होता है, ठीक है। तो डेरिवेशन क्या है कि जो इनके बीच में जो बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जैसे कि एफ प्रोपोर्शनल हम मानते हैं कि दोनों, तो बल जो होता है वो अनुकर्मानुपाती होता है। देखिए, अनुकर्मानुपाती का साइन होता है, किन के बीच अनुकर्मानुपाती यानी किन के अनुकर्मानुपाती होता है, उन दोनों आवेशों के, ठीक है, मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती होता है। तो Q1 गुणा Q2, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे, Q1 गुणा Q2 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसने कहा है कि वही बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो 1/r², समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जब करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा एफ प्रोपोर्शनल समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। देखिए, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक नियतांक की ज़रूरत होती है। आप इसमें नियतांक रख सकते हो k, ठीक है, परावैद्युतांक माध्यम भी होता है वो k, आगे जाकर के उसी की चर्चा करेंगे। तो F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ k एक नियतांक है, जहाँ k एक नियतांक है। और अगर हम इसकी बात करें k की, तो k इक्वल टू होता है, k इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, 4πε0। और देखिए, ε0 के बारे में हम कल भी चर्चा कर चुके थे, ठीक है, कुछ जो नियतांक थे उनकी वैल्यू के बारे में बात कर चुके थे, इनका मान क्या होता है, कैसे होता है, कितना निकल के आता है। तो k इक्वल टू 1/4πε0 रखने पर, ठीक है, समीकरण इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में, समीकरण
3 में k बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 रखने पर, ठीक है। इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होता है आपका कूलाम का नियम, ठीक है। अब देखिए ये जो डेरिवेशन आई है कूलाम के नियम की डेरिवेशन, देखिए यहाँ पे डेरिवेशन, यहाँ पे हल करके एक सूत्र आ गया। अब यहाँ से आप थ्योरी कैसे बनाओगे, तो थ्योरी बनाने का तरीका देखिए ये होता है कि ये बल है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें तो ये आएगा F, ठीक है, प्रोपोर्शनल Q1, ठीक है, Q1 गुणा Q2, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2, इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला, ठीक है, प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती ये हो गया, तथा वही बल उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के, देखो वर्ग ये रहा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। कूलाम का नियम ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए कूलाम का नियम ये हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से इसकी डेरिवेशन बन सकती है बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए, बहुत आसानी से इसकी डेरिवेशन बन सकती है। ये इसकी डेरिवेशन है। अब इसकी चाहे तो आप परिभाषा लिख सकते हो, चाहे आप इसको डेरिवेशन से भी कर सकते हो, डेरिवेशन के बाद आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका ये। आप इसमें एक मात्रक और लगा लीजिए, इसका बल का मात्रक होता है न्यूटन, कोई भी बल हो उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब बात कर रहे थे हम प्रतिकर्षण और आकर्षण की, ठीक है। प्रतिकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, ठीक है। प्रतिकर्षण बल कहाँ लगता है और आकर्षण बल कहाँ लगता है, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो प्रतिकर्षण बल की जब हम बात करें, प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण क्या होता है, ठीक है। प्रतिकर्षण, जब प्रतिकर्षण क्या होगा, देखिए प्रति का मतलब होता है दूर हटाना, प्रतिकर्षण, सॉरी सजातीय और विजातीय में भी ये आता है प्रतिकर्षण और आकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर भगा देना, और आकर्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो प्रतिकर्षण, देखिए प्रतिकर्षण कहाँ लगेगा, जब दो समान प्रकृति के आवेश, देखिए समान प्रकृति के जब दो आवेश होते हैं तो उनके मध्य जो बल लगता है वो कैसा लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। समान प्रकृति के होने चाहिए, जैसे कि प्लस प्लस के दोनों हो गए। और आकर्षण वहाँ होता है जब दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हों, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके मध्य जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण बल, ठीक है। समझ में आ गया। यही सी बाद में जाकर सजातीय विजातीय, यही इसी को सजातीय और विजातीय बोलते हैं। सजातीय और विजातीय, विजातीय का मतलब होता है दूर भगा देना, ठीक है, और सजातीय का मतलब होता है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। तो सजातीय और विजातीय हो गया, ये प्रतिकर्षण हो गया, आकर्षण हो गया। अगर हम बात करें एप्सिलॉन 0 के मान की, ठीक है, एप्सिलॉन 0 भी कराते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए आगे अगर हम बात करें, ठीक है, यहीं से अगर हम एप्सिलॉन 0 का मान एवं मात्रक निकालें, किसका, एप्सिलॉन 0 का मान एवं मात्रक निकालें, तो मान एवं मात्रक कैसे होगा, ठीक है। एप्सिलॉन 0 का मान एवं विमा, ठीक है, विमा, और मात्रक भी इसी में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना आप, ठीक है। मात्रक की बात करें, एप्सिलॉन 0 की मान एवं विमा की बात करें, देखिए यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से इसका मान निकाल लेंगे। मान कितना आएगा, देखिए मैंने कल भी नियतांकों में कराया था कि 1/4 एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹, ठीक है। ये होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान। यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये हो गया आपका इतना, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको, तो एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ से इसका हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे इसका, तो मान निकालने के लिए शांत, ठीक है, तो ये होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 × 10⁹। एक इसके इक्वल टू होता है, हम इसी को ले लेते हैं अभी, इसी को, ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, कल भी वाले नियतांक को मैंने करा था, इसका मान होता है इतना। निकालना हमें किसका मान है, एप्सिलॉन 0 का, तो एप्सिलॉन 0
यहाँ से इसको एप्सिलॉन 0 को इधर ले जाइए और इसको सबको नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई, ठीक है, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, इक्वल टू एप्सिलॉन 0। ओके, एप्सिलॉन 0 हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 1/, ठीक है, 1/4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हो इसको। आप इसकी गुणा भाग करोगे, जैसे 9 चौक 36, यहाँ से थोड़ा सा और कर लेते हैं, 1/9 चौक 36, 36 गुणा 3.14, ठीक है, इंटू 10 की पावर, तो आप चाहे 10 की पावर ऊपर ले जाइए, 10 की पावर -9, ठीक है, क्योंकि जब घातें ऊपर जाती हैं तो जो नीचे अगर घात प्लस में है तो ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएंगी, अगर ऊपर अगर माइनस में तो नीचे जाकर के प्लस में हो जाएंगी, ठीक है। तो घात को हम ऊपर ले गए, 10 की पावर -9 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब इसकी आप गुणा करोगे तो 36 की 3.14 में, तो 3.14 में आप 36 की गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, ठीक है, 4 6 कम 6 2 8, ठीक है, दशमलव के अंक बाद है 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/113.04 इंटू 10 की पावर -9 इक्वल टू एप्सिलॉन 0, ये हो गया। अब इसको गुणा भाग करके काटोगे तो आप ये आएगा, इसका पूरा गुणा भाग करके अगर हम इसे काटेंगे, ठीक है, तो गुणा भाग करने के बाद जो आएगा उसका ये इसका मान हो जाएगा, इसका मान लगभग आएगा आपका 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, ठीक है। अरे भाई वाह,